दोस्तों नमस्कार। चाणक्य का दांव उल्टा पड़ जाए तो बीजेपी क्या करे, और कर्नाटक को लेकर अगर दांव उल्टा पड़ गया तो फिर बीजेपी के सामने कौन सी मुश्किल खड़ी हो चली है। शायद चाणक्य को लेकर बीजेपी के भीतर कोई सोच भी नहीं सकता कि उनके अपने चाणक्य, जो उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में अपने दांव के आसरे बीजेपी को जीत दिलाते हैं, उन्हीं का दांव कर्नाटक में उस वक्त उल्टा पड़ जाए जब कर्नाटक पर समूचे देश की नहीं बल्कि दुनिया की नजर है। और वजह बहुत साफ है। एक तरफ कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पे महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए वहां दस्तक देने को तैयार है। आईटी सेक्टर सबसे मजबूत कर्नाटक में ही है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अगर कर्नाटक बीजेपी गंवा देती है तो यह धारा उसके बाद तमाम राज्यों को घेरते चली जाएगी और 2024 तक बड़ा संकट मोदी के सामने मंडराने लगेगा। तो कर्नाटक शायद वह दरवाजा है, वो किस दिशा में दरवाजा खुलता है यह भी शायद बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कोऑपरेटिव्स को लेकर दांव खेला गया, ऐसे में मिल्क फेडरेशन को लेकर दांव खेला गया, ऐसे में कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में किसानों की तादाद जो न सिर्फ सबसे ज्यादा है बल्कि कर्नाटक के विधानसभा के भीतर की 224 सीटों में से 154 सीट ग्रामीण कर्नाटक से आती है। और इसी ग्रामीण कर्नाटक में बीजेपी कमजोर है। यहां पर किसानों की बहुतायत है और किसानों को एक प्रयोग के तहत उस डेयरी इंडस्ट्री से जोड़ा गया जिसके आसरे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन लगातार प्रोग्रेस करता चला गया और सही मायने में एग्रीकल्चर नहीं बल्कि रूरल कर्नाटक के भीतर सबसे बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर किसी की पहचान है तो वह मिल्क और डेयरी फेडरेशन की पहचान है। 55,000 करोड़ की इस इंडस्ट्री पर कब्जा करने की तैयारी थी, वोट बैंक को अपने साथ लेने की तैयारी थी, जहां पर बटा हुआ वोट बैंक साथ में आकर खड़ा हो जाए, या फिर इन सबसे इतर अमूल का कहीं ना कहीं गुजरात से निकालकर कर्नाटक के भीतर उसे लाने की तैयारी थी, क्योंकि कर्नाटक का अपना डेयरी प्रोडक्ट अमूल को न सिर्फ चुनौती देता है बल्कि कीमतों के लिहाज से भी अमूल इस देश में जितनी रुपए में बिकता है उसकी तुलना में नंदनी वहां का जो अपना ब्रांड है वह कम में बिकता है। 54 रुपए अमूल का टोंड दूध 1 लीटर का है और नंदनी दूध 1 लीटर 39 रुपए का है। अंतर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बात इससे राजनीतिक तौर पर आप समझ नहीं पाएंगे। समझना तो यह है कि दरअसल चाणक्य ने जो दांव चला उस दांव के पीछे की सोच क्या थी। इस देश के भीतर में कोऑपरेटिव पर जिसने भी कब्जा किया सत्ता उसके अनुकूल हो गई। गुजरात में अमित शाह उसकी पहचान माने जाते हैं। कोऑपरेटिव पर उन्हीं का कब्जा यानी बीजेपी का कब्जा। महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार माने जाते हैं जो कि शुगर कोऑपरेटिव के साथ जुड़े रहे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब कोऑपरेटिव मंत्री के तौर पर अमित शाह बन गए इस देश के मंत्री, तो फिर कोऑपरेटिव स्कैम में और कोई नहीं शरद पवार का परिवार ही फंसा। और ईडी की फाइल हो या सीबीआई की फाइल हो, वह शुगर मिल से जाकर जुड़ ही जाती है। और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव में कितने कच्चे दामों में और कितने सस्ते दामों में पवार से जुड़े हुए लोगों को शुगर मिल दिए, यह सारे दस्तावेज ईडी के पास हैं। लेकिन बात राजनीतिक तौर पर इससे आगे की है। हालांकि इस देश के भीतर में चाहे जिक्र मौजूदा वक्त में राजस्थान का कर लीजिए, मध्य प्रदेश का कर लीजिए, कोऑपरेटिव पर कब्जा बाखूबी बीजेपी ने किया है। और अगर बिहार जैसे राज्य का जिक्र कीजिएगा तो 90 के दशक तक बिहार के कोऑपरेटिव पर कांग्रेस का कब्जा था, उसकी सत्ता थी। और 90 के बाद लालू यादव इस बात को समझ गए। जनता दल ने अपने तो आरजेडी ने वहां पर कब्जे की शुरुआत की और उस शुरुआत के साथ सत्ता भी बनी, राजनीतिक तौर पर जमीन भी पुख्ता हुई, क्योंकि यह इंडस्ट्री पैसों के जरिए ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं रोजगार भी देती है। इसका अपना एक बिजनेस मॉडल है। राजनीतिक तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी को हर राज्य में कोऑपरेटिव से जुड़े लोगों की जरूरत होती है। लेकिन कर्नाटक में तो जब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन पर कब्जा बीजेपी का, ऐसे वक्त में अमूल को लाने की सोच
जिस तरीके से 30 दिसंबर 2022 को अमित शाह ने रखी और ठीक 95 दिनों के बाद 5 अप्रैल 2023 को अमूल ने ट्वीट करके कहा अब हम आ रहे हैं, उसके बाद हड़कंप मच गया और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कर्नाटक के हैं वहां एक ही शब्द था, क्या गुजरात मॉडल यहां आ जाएगा। यह शब्द नहीं था तो भी वहां पर सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार हो, इन्होंने अपने आप को उस दौर में नंदिनी मिल के साथ ना सिर्फ खड़ा किया बल्कि अपने ब्रांड और कन्नड़ भाषा और कन्नड़ी संस्कृति को लेकर अमूल और गुजरात मॉडल को टक्कर देने के लिए आरोपों का जो सिलसिला और जो पोटली खोली, उसने वहां की सियासत और खास तौर से ग्रामीण गुजरात के भीतर और किसानों के बीच की परिस्थितियों को उबाल पैदा कर दिया। राजनीतिक तौर पर इसकी धड़कनें दिल्ली तक अभी सुनाई नहीं देगी, लेकिन जरा उन पन्नों को पहले आपके सामने खोल देते हैं। यह दांव क्यों चला गया और यह दांव उल्टा क्यों पड़ गया और चाणक्य इसमें अब आगे क्या करेंगे यह तो कोई नहीं जानता है। लेकिन इस दांव के आसरे जहां क्षेत्रीयता का जिक्र हो, जहां अपनी भाषा अपने ब्रांड का जिक्र हो, जहां अपनी संस्कृति और अपने मजदूरी का जिक्र हो, जहां अपने डेयरी प्रोडक्ट का जिक्र हो, वहां पर आकर बीजेपी मात खा जाएगी, यह सोचा नहीं गया था, लेकिन चाणक्य ने मात खाई।